हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जब आपके स्पाउस को चिंता होने लग जाएगी जब आप घर पर नहीं होगे, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट एट होम, तो आपके स्पाउस कैसे टेंस्ड हो जाएंगे, क्या फिर टेंशन जब उनको होगी तो वो क्या क्या किया करेंगे, उनके क्या क्या अटेम्प्ट्स हुआ करेंगे, ओके, क्या क्या सोचा करेंगे। तो आज ये रीडिंग हम देखेंगे। पाइल वन वी हैव क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। पाइल वन आपके लिए ये कार्ड है, आप पिक से देखिए, एक ये इमेज है पाइल वन। और पाइल टू आपके लिए इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये कार्ड है पाइल टू। देख लीजिए दोनों में से कौन सा पिक्चर आपको अपनी ओर कनेक्टेड सा फील हो रहा है, या आपको अच्छा लग रहा है, या आपको लग रहा है ये वाला चुनना चाहिए वो वाला। आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अपनी पाल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि जब आप घर पे नहीं होंगे तो आपके स्पाउस को कितनी टेंशन हो जाती होगी। पहले भगवान का नाम ले लीजिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि यूजुअली ना आप बाहर जाते नहीं हो इतना, तो घर वाले खींच खाच के ले गए, जैसे घर में कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हों, तो वैसे आप कहीं घर से ज़्यादा बाहर आपको पसंद नहीं है, होम ही से पर्सन हो थोड़े, आप घर पे रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बाहर बजाय कि कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना, इधर उधर डोलना, तो आपको इतना नहीं पसंद है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपका नेचर थोड़ा ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आपको फिर भी वो ले गए और आप मना नहीं कर पाए किसी को। अब आप मुंह बना के जा रहे हो, आपके पास कह रहे हैं अरे खुशी खुशी चले जाओ भाई, क्या हो गया, कभी कभार बाहर भी जाना चाहिए। तो आप कह रहे हो यार मैं थक जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितने काम पेंडिंग रह जाएंगे ना, मुझे पसंद नहीं है ऐसे। तो आपको कह रहे ठीक है मना कर दो फिर। तो आप कहते हैं अच्छा तुम्हें पता है ना मैं मना नहीं कर सकती इसलिए कह रहे हो, तो हंसने लग गए। अभी आप चले गए। अभी जब चले गए ना तो 2-3 जब घंटे हो गए, जब आपका कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो अजय जब जा रहे थे ना तो आप कह रहे थे अब तो तुम मज़े करोगे मेरे बिना। तो कह रहे हैं हाँ फुल मज़े, मेरी मर्जी चलेगी अब तो थोड़ी देर के लिए मेरे उसमें, नहीं तो जब तक तुम हो तो तुम्हारी मर्जी तो चलती है, अब मेरी मर्जी चलेगी, अब मैं अपनी मर्जी में मज़े करूँगा। तो आप कह रहे ठीक है कोई नहीं, मैंने आना ज़रूर है, फिर देखती हूँ तुम्हें। तो अभी क्या है 2-3 घंटे हो गए हैं, ठीक है। अब हो गई इनको टेंशन, क्योंकि ना आपका कोई कॉल है। यूजुअली अगर आप कहीं बाहर जाते हो, बोर हो रहे हो तो इनको कॉल कर लेते हो, इनसे बातें कर लेते हो, इनको कुछ पूछ लेते हो, इनका ख्याल पूछ लेते हो, आप कुछ भी मतलब इनको कॉल कर लेते हो किसी बहाने से। लेकिन ना आज आपका कॉल आया ना आपका मैसेज आया। अब वो सोच रही है यार ऐसी कहाँ चली गई, भाई कॉल ही नहीं कर रहे हैं, मैसेज ही नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। तो उन्होंने कॉल करा आपको, एक बार कॉल करा तो किसी और ने उठाया, दूसरी बार कॉल करा तो किसी ने उठाया ही नहीं, तीसरी बार करा तो अपने आप ही कट हो गया। अब जब 2-3 बार उनके साथ ऐसा हुआ ना कि उनकी आपसे बात ही नहीं हो पा रही है, तो उनको लिटरली बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, और उन्होंने ना मतलब सोचा कि अब मैं ना डायरेक्ट उनको ही कॉल कर दूँ, मैं रिश्तेदार किसी किसी के साथ गए होंगे तो उनको ही कॉल कर लूँ। तो जब उनको कॉल करा तो पता चला कि आप थोड़ा बिजी हैं, मतलब शॉपिंग वगैरह में थोड़ा अपने लिए कुछ देख रहे हैं। तो उनको सांस में सांस है, वो कह रहे हैं आओगे कब तक, काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो आ जाइए सब। तो वो कह रहे हैं कि हाँ आ जाएंगे, बस आने ही वाले हैं। तो लेकिन थोड़ी सी ना कार में प्रॉब्लम लग रही है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन चलो ठीक है, अभी किसी को बताया तो नहीं है मैंने, जिससे बात हो रही होगी ना, जिसकी कार में गए होंगे, तो उनकी उनसे बात हुई उनकी आपके स्पाउस की। तो अब आपके स्पाउस को हो गई चिंता
कि अब अगर कार ख़राब हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो फिर क्या करा जाए मतलब। तो उन्होंने क्या करा कि हाँ, ऐसा करते हैं, अगर थोड़ी देर और वेट करते हैं, अगर नहीं होता है तो मैं इसे लेने चला जाऊँगा। ठीक है, उनका ये पूरा प्लान हो गया। अब वो आ गए आपके पास, क्योंकि आप नहीं आए, आपका कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो अब वो आ गए, उनसे पूछ के, उनको पता होगा कहाँ आप लोग गए हुए हैं, तो वहीं कहीं वहाँ वो पहुँच गए और आपको ढूंढ लिया, मतलब आपको कॉल करके आपको ढूंढ लिया और आप शॉक्ड कि तुम यहाँ कैसे। तो वो कह रहे ये सब मैं बाद में बताऊँगा, ये बताओ वो कहाँ है। तो आप कह रहे हो अच्छा अच्छा ठीक है। तो उनसे मिले, फिर कार वार के बारे में पूछा, थोड़ा बहुत मतलब हेल्प वगैरह करवाई कि कुछ कार वगैरह ठीक हो जाए। कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप साथ ही चलिए, क्योंकि आज रात यहाँ स्टे कर लीजिए, क्योंकि उनका प्लान होगा आपको थोड़ा बाहर लेकर जाकर आपको यहाँ छोड़ देंगे, फिर घर से ही फिर निकल जाएंगे अपने घर को। तो आपके स्पाउस तो अब ये कह रहे हैं कि अब आप लोग स्टे कर लीजिए घर में। तो उन लोगों का थोड़ा मना था कि नहीं नहीं स्टे नहीं करेंगे, यहीं थोड़ा सा ठीक वगैरह करवा लें, क्योंकि काम रहते हैं, ऑफिस है, स्कूल है वगैरह वगैरह। तो ऐसा वो कहने लग गए। तो आपके फिर स्पाउस ने कहा कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, यहीं से ही पाए बोलना, अब घर पे क्या बोलूँ। तो घर वालों से बात करा दी, सबसे, सब ने बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। ठीक है, तो यहाँ इन दी एंड आपके स्पाउस ने पूरी अपने एंड से कोशिश करी उनका कार वगैरह ठीक कराने की, और आपको वो लेकर आ गए। अब जब आप गाड़ी में हैं, ठीक है, गाड़ी में हैं, तो आप अपने स्पाउस को कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि कार में प्रॉब्लम थी, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है तुम्हें पता था। तो कह रहे हाँ मैंने कॉल करा था तुम्हारे पीछे से कि तुम कैसे हो ये पूछने के लिए, कि तुम्हें तो ना मेरा होश है ना तुम्हें मेरा ख्याल है, पता नहीं ऐसा क्या बाहर निकल गई कि मुझे भूल ही गए। तो आप हंसने लगे, आप कह रहे हो हाँ तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आनी थी, तुम्हें तो अपनी मर्जी चलानी थी, तुम्हें तो मज़े करने थे, कर लिए कर लिए मज़े। तो यहाँ कह रहे हैं कि ना ज़्यादा ना हंसो मत, ठीक है, तुम्हें पता हो गया ना मेरे को तुम्हारी कितनी आदत हो गई है। अब ऐसा लगता है ना, अब तुम थोड़ी सी देर के लिए भी इधर चले जाओ तो पता नहीं क्या टेंशन सी होने लग जाती है। तो आप कह रहे हो होता है कोई बात नहीं बच्चों, सबके साथ होता है, जब तुम इतनी देर देर तक नहीं आते हो ना, तो मेरे साथ भी होता है, आज बदला पूरा हुआ। तो यहाँ पे कहने लगे और क्या लिया। तो कह रहे हो आप ये लिया, ऐसे लिया, वैसे सब कुछ आपने उनको बता दिया। तो आपको देखकर लग रहा है आज आप बहुत खुश हो, लेकिन ना जब आप उन्हें ये कहते ना यार मैं तुम्हें मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ये शॉपिंग कर रही हूँ ना, काश तुम भी होते ना, तुमसे पूछ लेती, लेकिन उनके सामने तुमसे बार बार कॉल करके, अब मैं अकेली आई होती हूँ या किसी वैसे घर के बंदे के साथ आए तो हो जाता है ना कि पूछ लिया, लेकिन अब सबके सामने ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो कह रहे हैं चलो कम से कम तुम्हें मेरी याद तो आई। तब कह रहे हो हाँ तुम्हें भी कौन सा कम मेरी याद आई है ठीक है, तो मतलब इस तरीके से ये रीडिंग आता है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो थोड़ी सी देर के लिए भी अगर आप कहीं चले जाते हो ना, तो उनको ना अचानक ही बेचैनी सी होने लग जाती होगी, अचानक ऐसे लगने लग जाता होगा आप ठीक तो हो ना, पता नहीं वो क्या क्या सोए। कभी आपको आपको क्या, आप थोड़े से ना क्लमजी से होला, कहीं चलते चलते ऐसे ना अपने आप अचानक ही गिर जाते हो उनको लगता होगा कभी यार इधर उधर गिर तो नहीं गई, क्या कुछ हो तो नहीं गया, मेरे को थोड़ा पता करना चाहिए। ठीक है, और वैसे उनको लगता होगा कि ना आप थोड़ा सा मतलब क्या है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग जाती है ना, कोई चीज़ हर्ट कर जाती है, तो आप ना उस जगह फिर ज़्यादा देर रहते नहीं हो। तो उनको ना किसी और के साथ भेजने में भी ना आपको थोड़ा डर लगता होगा, जैसे कि रिश्तेदार वगैरह, कि अगर कोई बात ना बोल दें या कुछ ऐसा हो ना जाए, तो कभी आपका मूड ना ख़राब हो जाए, कभी आप अकेले ही घर ना आने लग जाओ, तो उनको ऐसा भी डर लगता होगा। तो उनको बहुत सारे डर लगते होंगे, बहुत सारे मन में बातें आ जाती होंगी, फिर पता चलता होगा यू आर सेफ, अब सही है, ठीक है चलो लेने चलते हैं, चलो आ जाएगी अपना ठीक है, लेकिन जब उनको बहुत चिंता होती होगी ना, तो फिर वो आपको खुद ही लेकर आते होंगे, खुद ही पहुंच जाते होंगे। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती होगी कि ना वो आपकी इतनी केयर करते हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं, और आपको ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते। मतलब जैसे अगर आपको भी कहते हो ना मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चली जाऊँगी, मैं वैसे चला जाऊँगा या मैं वैसे चली जाऊँगी, तो मैं ना वो आपको ना कहते हैं कि जब कन्वीनियंस है, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम्हें क्या इधर उधर तरीके से जाने की ज़रूरत है, मेरे साथ जाओ, मेरे साथ आओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कम से कम मेरे उसमें तो रहोगे ना कि हाँ तुम मेरी नज़रों के सामने तुम सेफ़ हो।
ये तो मैं यहाँ बैठा रहूँ और मैं यहाँ बैठी रहूँ, मेरे को टेंशन होती रहे, कम से कम कुछ तो सोचो। तो आपको कई बार वो ऐसे भी मनाते होंगे कि तुम मेरे साथ ही चलो और मेरे साथ ही आओ। या मैं ही तुम्हें छोड़ने जाऊँ, मैं ही तुम्हें लेकर आऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्पाउस आपको आपकी चिंता करते होंगे। और घर वालों को भी ना पता चल जाता होगा कि ना अब आपके स्पाउस ना चिंता करने लग गए हैं आपकी। अब उनको ना रोक नहीं पाते होंगे, जैसे समझाने की कोशिश करते होंगे, अरे आ जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं रुकते होंगे। तो घर वाले कहते होंगे कि कोई बात नहीं, इसको लेने जाने दे, कोई बात नहीं। ये नहीं तो पागल हो जाएगा और हमें पागल कर देगा। तो आपके ससुराल वालों को भी ये चीज़ पता होगी। पिक योर बैटल्स वाइजली। उनको ना इतना पता होगा कि आप मैच्योर हो, आप अपना ख्याल रख सकते हो, बट फिर भी ना उनको ऐसा होगा कि जब तक मैं तुम्हारा ख्याल ना रख लूँ ना, तब तक ना मेरे सीने में ना मतलब चैन नहीं पड़ता है। तो स्टिल आप उनके लिए मतलब चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, स्टिल आपको ना वो अपने लिए ना एक छोटा सा बेबी जैसे ट्रीटमेंट ही देते होंगे आपको। ठीक है, कि तुम जहाँ मैं वहाँ, एंड लेटिंग गो। तो यस, मतलब जैसे ही आप आए, जैसी आपकी कंपनी उनको मिली, वैसी सारी टेंशन भूल गए एकदम से। सारे थॉट्स एकदम से गायब हो जाते होंगे जब आप उनके सामने आ जाते होगे। दैट्स इट। सो ये कुछ इस तरीके की रीडिंग आई है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा अपने स्पाउस के नेचर को लेकर भी, और उनकी टेंशन को लेकर भी, उनकी केयर को लेकर भी अपने लिए। तो अगर अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। हैवी रेन, हैवी रेन चैनल हो रही है यहाँ पर मुझे। हैवी रेन, यही बात है कि ना आप घर नहीं हो, मौसम ख़राब है, और आपके स्पाउस बार बार ये सोच रहे हैं, कभी जो आप पर्स लेकर गए हो पैसे गीले हो गए और आप नहीं घर आ पाए तो कैसे काम चलेगा, आप गीले हो गए, आपको सर्दी हो गई। उनको ना अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। मतलब इतनी बारिश में मुझे बाहर जाना चाहिए या फिर आपको संपर्क करना चाहिए या आपके लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है ना जब बहुत हैवी रेन आ रखी होती है। तब कुछ भी समझ नहीं आ रखा होता कि जब कोई घर से दूर हो तो क्या करा जाए। तो वो नहीं चाहते ना कि वो आपके लिए कोई परेशानी बढ़ा दें। यहाँ कुछ गड़बड़ अगर हो गई तो आपको परेशानी वहाँ हो जाएगी। तो लेकिन अगर आप परेशानी में हो गए तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ऐसे ही है थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि वो ना आपको फ़ोन करते हैं। अब बड़ी मुश्किल से ना आपको कॉल आता है, क्योंकि रेन की वजह से कभी नेटवर्क आ रहा है कभी जा रहा है, तो कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। बड़ी मुश्किल से कनेक्ट होती है कॉल। हो सकता है थोड़ी रेन में थोड़ी सी एक वो हो गई होगी, थोड़ी सी बैलेंस हो गई होगी। अभी बस इतनी है कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। तो आप उनको कहते हैं कि हाँ बोलो। तो वो कह रहे हैं कहाँ हो तुम। तो वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो अभी मैं यहीं हूँ, मैं निकल नहीं पाई यहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। हो सकता है आप कहीं गए हुए हो तो आप वहीं रुक गए हो, क्योंकि रेन बहुत ज़्यादा है तो आपकी हिम्मत ही नहीं निकलने की हुई होगी। अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ और फंस जाऊँ तो मुझे बाहर खड़े हुए भीगना ही पड़ेगा, और वैसे ही माहौल कुछ आजकल अच्छा नहीं है, तो आप वहीं रुक गए।
उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम वहीं रुक गए, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें लेने आता हूँ। आप कह रहे हो नहीं नहीं इतनी हैवी रेन है, तुम कैसे लेने मेरे को आओगे? तो कह रहे जो मैं यहाँ बैठा बैठा वेट करूँ, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, इतनी देर से ये भी सोच रहा हूँ कि बारिश रुके तो शायद तुम्हारी कोई खबर मिले, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है फ़ोन, तो तुम वहीं रुको, थोड़ी देर और रुक जाओ। अब वहीं रुके हो ना, और कुछ खाया पिया तुमने? तो आप कह रहे हो नहीं। वो कह रहे हैं थोड़ा पानी वानी पियो और कुछ खा लो, इतना ठीक नहीं है ये, तुम खाओ पहले कुछ। वहाँ कोई है? तो आप कह रहे हो हाँ उनसे बात कराओ। तो कोई होंगे, उनसे बात वगैरह करी और उनको कह दिया कि मतलब ऐसे ऐसा आप थोड़ा देख लीजिएगा और मैं आ रहा हूँ, मेरी थोड़ा आप उनका ख्याल रखिएगा। तो अब आपके स्पाउस आ रहे हैं। अब जब वो आ रहे हैं तो कभी बीच में ज़्यादा पानी मिल रहा है, कभी बीच में गाड़ी रुक रही है या बाइक रुक रही है, मतलब गाड़ी में ही आ रहे होंगे ऑब्वियसली। तो बेसिकली अगर टू व्हीलर भी उनके पास होगा तो वो नहीं चांस छोड़ने वाले हैं, चाहे रेन कोट लेकर आ जाएं, चाहे कुछ बांध के आ जाएं, लेकिन आएंगे ज़रूर आपको लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो कैसे न कैसे करके पहुँचे हैं। अब जब पहुँचे तो देखा कि आप सेफ़ हो, आप चेयर पे बैठे हुए हो, आप उनका वेट कर रहे हो। जैसे ही वो आए एकदम आप खड़े हो गए और उन्होंने आपको इशारा करा रुको रुको रुको, एकदम भागो मत। तो मैं आ रहा हूँ रुक जाओ। कुछ लगेज वगैरह भी होगा ना आपके पास, तो सारा लगेज वगैरह उठाया रखा कार में और या बांधा और फिर बिठाया, या तो रेन कोट दिया, या फिर अगर कार में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लेकर वो गए। और क्या कस के पकड़ लो, अगर जैसे अगर आपने टू व्हीलर पे हैं तो कस के पकड़ लो, या फिर अगर फोर व्हीलर में है तो बेल्ट वगैरह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और शीशे वीशे बंद कर लो। और बिल्कुल उन्होंने गाड़ी अपनी चलाई। अब आपसे वो बात करते हैं, कह रहे हैं कि पता है मेरे मन में क्या क्या आ रहा था, तुम्हारे पैसे गीले हो गए, तुम आ नहीं पाए, या फिर मेरे कोई पैसे चोरी ना कर जाए, वैसे तुम्हारे पास इतना लगेज है, पता नहीं तुम उठा भी पाओ ना उठा पाओ, सारा सामान ना ख़राब हो जाए, तुम कहीं ना गिर जाओ। मेरे को इतने इतने ख्याल आ रहे थे कि कोई अगर किसी बस में आना है वो बस टाइम पे नहीं पहुंची, ज़्यादा देर हो गई, पता है मेरे अंदर कितने ख्याल आ रहे थे, कितने ख्याल आ रहे थे। तो आपने पूछा एक बात कि तुमने कुछ खाया? तो कह रहे कहाँ यार, तुम्हारे ख्यालों में खोया सा रहा, ध्यान ही नहीं रहा अपना। तो आप कह रहे हो तो फिर मुझसे तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं हो रही थी, मुझे घर की फ़िक्र नहीं हो रही थी कि कब मैं पहुँचूँगी, कब क्या होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया था। और फिर भी करके तुमने मुझे कुछ खिला दिया, मतलब कह दिया किसी को या उनको कह दिया, आपने उनका मन रखने के लिए थोड़ा खा लिया। जब आपको ये लग गया कि अब वो आ रहे हैं तो आपके दिल में भी शांति पहुंची। तो आप कह रहे हैं आपके स्पाउस, हाँ तुम तो मना कर रही थी आने के लिए। तो कह रहे हैं, आप कह रहे हो अगर मना नहीं करती तो क्या करती, हाँ कह दी थी तुम्हें एकदम से, क्या मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है? तो कह रहे ना कई बार ये मौसम भी प्यार को कितना बढ़ा देता है ना एक दूसरे के लिए, कितनी फ़िक्र जगा देता है ना एक दूसरे के लिए। तो इस मौसम का भी शुक्रिया। अब आपका मूड थोड़ा उन्होंने चेंज करा और बढ़िया से कुछ बातें बातें करी और आपको वो घर लेकर गए। घर पे आप देख रहे हैं सब कुछ रेडी है, बस आपको बैठाया, खिलाया, खाया आपके साथ और ढेर सारी बातें करी, देखा, आपसे पूछा। और बारिश जब थोड़ी थोड़ी हल्की होने लगी ना तो कह रहे हैं देखो कितनी देर तक बारिश है, क्या तुम वहीं खड़े रहते? तो आप कह रहे हो ऑब्वियसली नॉट, मैं कुछ ना कुछ करके आ ही जाती घर पे। तो कह रहे हैं कुछ ना कुछ करके ना, अभी देखो कितना कन्वीनियंस हुआ। तो आप कह रहे हैं अच्छा बाबा शुक्रिया तुम मेरे लिए आए। तो आपको कहते हैं अच्छा नहीं नहीं शुक्रिया नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हाँ थोड़ा अपना ख्याल रखा करो। जब तुम्हें पता था, जब मैं तुम्हें सुबह से बोल रहा था, जैसे उन ट्यूशन आ रही है ना यहाँ पे, वो ना कई बार जब आपको कुछ ज़्यादा बोलते होंगे ना कि ये मत करो, आज का दिन सही नहीं है, आज रुक जाओ, और जब आप नहीं करते होगे तो ही कुछ ना कुछ मुश्किल खड़ी हो जाती होगी। और क्या आपको ये कहते हैं मैंने तुम्हें बोला था आज सही नहीं रहेगा, आज तुम रहने दो, कल चले जाना। तो कह रहे हैं चलो ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ। बट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आपके स्पाउस जब आप घर पे नहीं होगे तो आपके स्पाउस को आपकी कितनी चिंता हो जाएगी कि आप कैसे घर आओगे, आप अकेले आ भी पाओगे नहीं आ पाओगे, चले तो गए हो लेकिन आओगे कैसे, और वेदर इतना ख़राब है तो उनसे तो अब इससे क्या देख सकते हैं, उनको ना ये फ़िक्र नहीं है कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, उनको बस ये है कि ईश्वर पे विश्वास करके बस उनको अपना काम करना है और वो पहुँच जाएंगे।
वो लिटरली पूरे कॉन्फिडेंस से आपको कह रहे हैं कि इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, तो 10 मिनट 15 मिनट अगर लेट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा, कैसे करके पहुंचूं। तो ये होता है कि मतलब अगर मुझे फिक्र है ना उसकी, तो मैं कुछ ना कुछ करके उस पर पहुंच जाऊंगा, मैं कैसे भी पहुंचूं, और उसे लेकर ही आऊँगा साथ में। जब आप घर पे नहीं हुआ करते होगे और जब कहीं स्टक हो जाते होगे, फंस जाते होगे, और स्पेशली मौसम के कारण, तो वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में ना टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे, ना हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे, और ना किसी और चीज़ के साथ। फिर वो ना समय देखेंगे, ना अपना ये देखेंगे कि वो किस हालत में है, वो बस पहुंच जाएंगे। वो बस ये चाहेंगे कि बस आपको मिलना है, अब उनसे ना आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है, अब वो नहीं बार बार ऐसा अलग अलग चीज़ें सोचना चाहते हैं, उनको आपकी बहुत फिक्र हो रही है, बहुत ख्याल आ रहा है आपके लिए अब, ठीक है। और ऐसा जीवन साथी पाकर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके। एन इल्यूजन, मैं वही चीज़ है ना कि वो कुछ कुछ आपके बारे में सोचें, कुछ कुछ सोचें, इससे अच्छा वो ये सब साइड करके खुद ही कुछ ऐसा कर दें कि आप उनके सामने आ जाएं, ठीक है, वो आपको ले आए। तो वो ऐसे पागलपन वाले विचारों को नहीं सोचते होंगे। जब आप घर पे नहीं होते होंगे, कहीं गए हुए होते होंगे, नहीं आए होते होंगे, तो ऐसा नहीं कि शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, या बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन कट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करते होंगे वो, ठीक है। जहाँ उनको लगता होगा ना कि आप अकेले हो, वहाँ उनको फिक्र होती होगी। जहाँ उनको लगता होगा ना 2-4 लोग हैं आपके साथ, तो फिर वो टेंशन फ्री रहते होंगे कि हाँ आप तो आप आ ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ आप अकेले पड़ गए, वहाँ तो भाई बस वो उन्हीं से पूछो। और आपकी एग्जिस्टेंस, आपका फेस, लिटरली आपका फेस, आपकी स्माइल, आपकी आईज़ उनको हीलिंग प्रोवाइड करती होगी, उनको हीलिंग प्रोवाइड करती होगी। एंड यहाँ पे जैसे फेस ऑफ फियर्स, यहाँ फेस योर फियर्स यहाँ पे आया है, तो इससे कह सकते हैं जैसे होता है ना कि यार जाना सही रहेगा, अगर गाड़ी ख़राब हो गई, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, वो अगर में ना अगर से डरते ही नहीं होंगे। अगर से डर तो लगता होगा, लेकिन अगर को भी साइड कर देते होंगे जब प्यार का मामला आता होगा, तो अरे यार छोड़, अगर वगर जो होगा देखा जाएगा, तू चल पड़। तो वो अपनी गाड़ी निकाल पड़ और छोड़ दे भगवान भरोसे। तो ये स्पिरिट होगी आपके स्पाउस की, जब भी बात आपकी आती होगी, आपके बारे में उनको फ़िक्र होती होगी, और जब आप अकेले हो जाते होगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों भी मेड फॉर ईच अदर ही हो। आई प्रे फॉर यू। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।